पंजाब और हरियाणा ये दो ऐसे राज्य हैं जो कभी एक हुआ करते थे, मगर आज उनकी संस्कृति, भाषा और धार्मिक आस्थाओं में जमीन आसमान का अंतर है। एक और पंजाब की गूंजती पंजाबी बोली और सिख परंपराओं का जोश है, तो दूसरी ओर हरियाणा की खड़ी बोली और हिंदू रीति रिवाजों का गहरा रंग है। इन दोनों राज्यों का बंटवारा सिर्फ भाषा या भूगोल की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इनके धार्मिक विश्वास, पूजा स्थल और जीवन शैली का भी इसमें बड़ा रोल है। पंजाब में जहां गुरुद्वारों की महानता है, वहीं हरियाणा में डेरे अपनी अलग पहचान रखते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि हरियाणा की राजनीति में डेरे काफी अहम कड़ी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करेंगे। भारत में सिखों की आबादी 2 करोड़ 80 लाख के करीब है और गुरुद्वारा सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि सिख इतिहास और संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। हर गुरुद्वारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान है। ये गुरुद्वारे सिखों के 10 गुरुओं की बहादुरी, बलिदान और समानता के सिद्धांतों को जीवंत रखते हैं। सिख धर्म में न कोई जात पात है, न लिंग भेद है और न ही धर्म का कोई बंधन है। गुरुद्वारा हर किसी के लिए खुला होता है, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी और धर्म का हो। गुरुद्वारे में हर कोई पहुंचता है। लेकिन जब बात डेरे की आती है तो कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। डेरा किसी एक संत या गुरु जी को समर्पित होता है, जिसे लोग अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते हैं। डेरे में भी लोग इकट्ठा होते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये प्रार्थना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी के बजाय डेरे के प्रमुख संत को समर्पित होती है। डेरे का आधार सिख धर्म के मूल सिद्धांतों से अलग होता है। यहाँ डेरे का प्रमुख ही सब कुछ होता है। डेरों में भक्त अपने गुरु जी के बताए रास्तों पर चलते हैं और कई बार उनके लिए वो भगवान का रूप बन जाते हैं। लेकिन इस सिख धर्म की उस परंपरा से अलग है जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही सर्वोच्च माना जाता है। डेरे और गुरुद्वारे दोनों ही सेवा और धर्म की सीख देते हैं, मगर गुरुद्वारा समानता और एकता का प्रतीक है, जबकि डेरा व्यक्तिगत पूजा पर ध्यान केंद्रित करता है। हरियाणा में मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि हिंदू धर्म की आत्मा है। चाहे वो माता का मंदिर हो, शिव जी का स्थान हो या हनुमान जी की चौकी हो, हर मंदिर में भक्त अपनी श्रद्धा के रंग बिखेरते हैं। हिंदू धर्म में कोई एक देवता मानने की बाध्यता नहीं है। इसमें हर कोई अपनी पसंद के अनुसार अपने इष्ट की पूजा करता है। मंदिरों में और डेरे में हर वर्ग, हर धर्म के लोग आ सकते हैं और यही उनकी खासियत है। हरियाणा के मंदिरों में भक्ति का माहौल ऐसा होता है कि सुबह की आरती से लेकर रात के भजन तक हर पल वह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी है। अब बात करते हैं अखाड़ों की, जो हिंदू धर्म के साधु संतों का गढ़ है। अखाड़ों का नाम सुनते ही कुंभ मेले की भव्य तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती है। अखाड़े वो जगह हैं जहां नागा साधु और अन्य सन्यासी अपने कठिन नियमों और ब्रह्मचर्य के साथ धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार करते हैं। अखाड़ों में पौराणिक ग्रंथों का अनुसरण होता है और पूजा अनुष्ठान उसी के अनुसार किए जाते हैं। हालांकि हर अखाड़े का एक प्रमुख होता है, लेकिन यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होती। अखाड़ों में शामिल होने के लिए ब्रह्मचर्य, तप और त्याग जैसे सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। कोई भी अखाड़े के दर्शन कर सकता है, लेकिन वहां रहने के लिए पूरी तरह सन्यासी जीवन अपनाना पड़ता है। आपको बता दें कि गुरुद्वारा और मंदिर ये दोनों अपने अपने धर्मों के लिए पवित्र हैं और सभी के लिए खुले हैं। गुरुद्वारा सिख धर्म की समानता और एकता की भावना को दर्शाता है, तो मंदिर हिंदू धर्म की विविधता और भक्ति का प्रतीक है। वहीं डेरा और अखाड़ा दोनों ही किसी खास समूह या संत के इर्द गिर्द बनते हैं। डेरे में एक संत को भगवान की तरह पूजा जाता है और वहां गृहस्थ जीवन जीने की छूट होती है। वहीं अखाड़ों में सत्य, ब्रह्मचर्य और संन्यास का पालन करना पड़ता है और ये हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है। आपको गुरुद्वारे और मंदिरों की खुली आस्था ज्यादा प्रभावित करती है या डेरे और अखाड़ों की अनुशासित परंपराएं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।